हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन के बारे में। इससे पहले नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का बाकी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सारे चैप्टर्स का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो देखते हैं हम स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन का इंट्रोडक्शन क्या बोला है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइन एज अ रिएक्शन और एज अ स्टिमुलस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है ये तो आपको जनरल लैंग्वेज में पता ही होगा। मेनली स्ट्रेस का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है रिएक्शन। क्या होता है, जब हमको किसी चीज़ का परेशानी आता है, किसी चीज़ का टेंशन आता है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और क्या बोल सकते हो, और एज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से आप प्रोवोक होते हो या फिर एक्साइट होते हो। ठीक है, जैसे आप मतलब ये बोल सकते हैं, जब आपके लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम को जब आप फेस करते हो तो उसके बाद क्या करते हो, आप रिएक्ट करते हो। तो स्ट्रेस का मतलब हुआ रिएक्शन, या फिर आप प्रोवोक होते हो या फिर एक्साइट हो जाते हो। मतलब क्या होता है, उस आपके अंदर क्या हो जाता है, उस चीज़ के प्रति क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट आ जाएगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है। तो स्ट्रेस आपका यही होता है कि उस चीज़ों के पीछे, किसी भी परेशानी के पीछे रिएक्शन देना, तभी आप स्ट्रेस में जाएंगे, तभी आप टेंशन लेंगे। अगर आपको किसी भी परेशानी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो आप फिर टेंशन ही नहीं लेंगे, तो आप उसमें कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यही होता है आपका स्ट्रेस। दूसरा बोला है, इट इज़ अ प्रोग्रेस ऑफ साइंस मैनी फैक्टर हैव बीन आइडेंटिफाई एज सोर्स ऑफ स्ट्रेस। मतलब क्या बोला है, ये एक प्रोग्रेस साइंस है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का सोर्स क्या है, स्ट्रेस एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो वही है, ये एक प्रोग्रेस साइंस है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और यही इसी फैक्टर्स की वजह से आप सोर्स ऑफ स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ का टेंशन है। फिर आता है सच एज द बाय। अब वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, माइक्रोबियल हो सकता है, साइकोसोशल हो सकता है, डेवलपमेंटल हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिकल हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल हो सकता है। ठीक है, अब हमारा आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोला है, स्ट्रेस इज अ नॉर्मल रिएक्शन द बॉडी हैज़ व्हेन चेंज अकर रिजल्टिंग इन फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स। मतलब क्या बोला है आपका, स्ट्रेस क्या होता है सॉरी, स्ट्रेस जो होता है ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, किसका, आपकी बॉडी का। कब, when changes occur resulting in physical, emotional and intellectual response। अगर आपको किसी चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई और उसके पीछे आपको फ़र्क पड़ रहा है, तो आप रिएक्शन देंगे। वो रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका फिजिकल, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल किसी भी तरीके से रिएक्शन हो सकता है। उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स बोला गया है। तो उसी के कंडीशन में क्या होता है, आपके जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन की वजह से, तब हम बता सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेस है। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैन बी हेल्प यू टू डील विद द चेंजेस इन द हेल्थ वे। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है, आपका हेल्थ वे है वो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अब जैसे स्ट्रेस का मैनेजमेंट करते हैं तो ये क्या करेगा, आप उसका ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको हेल्प करेगा आपके बॉडी में, हेल्थ पर्सन मतलब आपके हेल्दी वे में आपको चेंज करेगा। ठीक है, ताकि आप जो है, आप क्या होता है, जब आप टेंशन लेते हैं तो आपके बॉडी में मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस का क्या क्या सोर्सेस है। तो पहला इन्वायरमेंटल, जो मैंने बताया था, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। स्ट्रेसर का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, आपको किस चीज़ से स्ट्रेस आ रहा है, तो जिस चीज़ से स्ट्रेस आता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेसर। समझ में आया, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेसर। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर, तो जैसे कि आपको इन्वायरमेंट से आपको स्ट्रेस आ रहा है तो वो स्ट्रेसर क्या कहलाएगा आपका, जैसे नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, पॉल्यूशन है,
ट्रैफिक है या फिर क्राउडेड एरिया है या फिर वेदर का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडी है, तब भी जो पर्सन है वो इंडिविजुअल जो होता है वो इरिटेट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेसर। ये ऑब्जेक्ट है, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, ओवर क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ये सब चीज़ों से आपको क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। फिर आता है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। और फिजियोलॉजिकल में कंटिन्यू आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, इलनेस है, इंजरी है, या हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, या इनएडुकेटेड स्लीप है, या फिर आपको न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट से, मतलब इलनेस, इंजरी, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, इस टाइप के ऑब्जेक्ट से आपके क्या होगा, आपके बॉडी में फिजिकली आपको प्रॉब्लम होगा, आप कंटिन्यू बीमार पड़ेंगे। हार्मोनल की वजह से हो सकता है आप कंटिन्यू चिड़चिड़े हो जाएं। तो ये भी एक इस टाइप का स्ट्रेसर है जो आपके बॉडी में फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आता है सोशल स्ट्रेसर। सोशल से कहाँ से आपको स्ट्रेस आ सकता है, जैसे कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया तो आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रहेंगे। काम का बहुत ज़्यादा वर्क डिमांड, आप काम कर रहे हैं जहाँ पे, आप जॉब कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है, या फिर सोशल इवेंट्स, घर में आसपास कंटिन्यू सोशल इवेंट्स हो रहा है जिससे आपका जो डेली रूटीन का लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आप रिएक्ट करेंगे। या लूजिंग द लव्ड वन, अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी डेथ हो गई है या आपसे दूर चला गया है, तो भी आपको स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका सोशल स्ट्रेसर होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेसर मतलब ऑब्जेक्ट, समझ में आया। फिर आता है नेक्स्ट थॉट। थॉट मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से आप कंटिन्यू नेगेटिव, अपने लिए ही बस नेगेटिव बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, वैसा हो जाएगा तो कैसे कर, मतलब कंटिन्यू आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो फ्यूचर और पास्ट को लेके आप कंटिन्यू सोच सोच के पेस्ट बना रहे हैं उस चीज़ का, तो उस कंडीशन में भी आपको कंटिन्यू स्ट्रेस आएगा। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो भी स्ट्रेसर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका चेंज ऑफ एनी काइंड कैन इंड्यूस स्ट्रेस। मतलब क्या बोला है आपका कि किसी भी टाइप के लाइफ में जैसे चेंजेस आना, जैसे फियर ऑफ अ न्यू द अननोन, किसी अनजान चीज़ों से आपको डर लगना। फीलिंग ऑफ पर्सनालिटी इनसिक्योरिटी, आपके खुद के लिए आप हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा हूँ क्या, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जा रहा है मेरा, या मैं बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा हूँ, या मेरा बॉडी अच्छा नहीं दिख रहा है। इस टाइप की आप पर्सनालिटी के लिए भी आप इनसिक्योर रहेंगे, या आपको हमेशा रिजेक्शन से डर लगेगा। ये सबको हम इंड्यूस स्ट्रेस बोलते हैं, जो आपके अंदर ओन अपने आप से आता है। और ये कब आता है, जब आप किसी और को देखते हो और आप कंटिन्यू अपने आप को कंपेयर करते हो उससे। तो जब आप कंपेयर करते हो सामने वाले से, तब आपके बॉडी में क्या होता है, इंड्यूस स्ट्रेस आता है। तो इसे हम लोग इंड्यूस स्ट्रेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी होगा, किसी नए जगह में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जा रहे हो और आपको मतलब आपको फियर आएगा, क्योंकि अननोन प्लेस है, आप कभी वहाँ पे गए नहीं हो, ठीक है। आप हमेशा अपनी पर्सनालिटी के लिए इनसिक्योर रहोगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, इस टाइप का। या और आपको हमेशा रिजेक्शन से डर लगेगा कि मैं कहीं इंटरव्यू देने गया, मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मुझे जज कर रहे हैं लोग, इस टाइप का। नेक्स्ट है इंडिविजुअल पर्सनालिटी दैट कैन इंड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। आपकी खुद की पर्सनालिटी, जैसे लो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ही सब बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर वर्कलोड हो, या फियर और लॉस ऑफ द कंट्रोल, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ से सारे कंट्रोल्स जा रहे हैं, ठीक है। आपके मतलब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो ओन थॉट से क्रिएट होते हैं। फिर आते हैं आपका इंटरपर्सनल इश्यूज दैट कैन इंड्यूस द स्ट्रेस, ठीक है। इंटरपर्सनल इश्यूज मतलब लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट विद इन द रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप में आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप स्ट्रेस में रहेंगे। लैक ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन विद इन द रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं हो पा रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉपरली बात नहीं हो पा रही। ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। ओवर डिपेंडेंसी ऑफ द वन पर्सन टू द अनदर, हो सकता है आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने मम्मा पापा या किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आप ओवर डिपेंडेंट हो, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि जैसे ही आप उनसे डी अटैच हो रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनके बिना कोई लाइफ ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, आपके स्ट्रेसर का काम करते हैं, जो आपके लाइफ में स्ट्रेस लेके आते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका सिस्टम
family, job, school, club, organization, issues that can इंड्यूस स्ट्रेस। और क्या क्या इंड्यूस स्ट्रेस में आ सकता है आपका, जैसे कि वही आपका सब प्रोफेशनल में, मतलब आपकी फैमिली में, आपके जॉब में, आपके स्कूल या क्लब, सोशली किसी भी चीज़ों में। जैसे लैक ऑफ लीडरशिप, आप सोशल में लीडरशिप के आपको लीडर बनना है, लेकिन आप लीडरशिप के आपका पावर छीन रहा है, तो आपको स्ट्रेस आएगा। ठीक है। अनकॉपरेटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका आसपास का इन्वायरमेंट है, वो कॉपरेटिव नहीं है, बिल्कुल भी आपके सपोर्ट में नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपका क्या करेगा, स्ट्रेस लाने का काम करेगा, इंड्यूस स्ट्रेस लाने का काम करेगा। तो ये था आपका इंड्यूस स्ट्रेस। ठीक है। इंड्यूस स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे होता है आपका इंड्यूस स्ट्रेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसका टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।